हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट डायरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी, व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल। आज रात आपके पार्टनर का मूड कैसा है, फीलिंग्स कैसी है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, मन में क्या है, एक्शन क्या होगा। पर्सन का ध्यान कीजिएगा। सारे साइन के लोग देख सकते हैं। और जिंदगी बहुत अनमोल है, जीना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है, राइट। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। और मेरे 2 ही चैनल हैं और दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माय यूनिवर्स टैरो, रे ऑफ 69, और स्क्रीन पर आपको दोनों चैनल का नाम दिख रहा होगा। दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जी से, पार्टनर की एनर्जी से और डिवाइन की एनर्जी से जुड़ने के लिए, राइट। आज रात जस्ट प्लीज गाइड करें। ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द डेविल, द एम्परर। क्या बात है भाई, ये सिर्फ ये प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और कहते हैं ना, एक्शन और डिसीजन थोड़ा स्लो होता है। आखिर आपकी एनर्जी ऐसे जो काम कर रही है ना, आपकी फैमिली, आपका करियर, आपकी पर्सनालिटी, आपका अबंडेंस, आपकी ग्रोथ, नॉलेज, या आपको खुद को प्यार करना, मेच्योर होना, टैलेंटेड दिखना, खूबसूरत दिखना, मेच्योर दिखना, और आपकी फैमिली। तो भाई आपके पार्टनर सच में उनको आपके बारे में सोच कर, देख कर काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। दूसरी एनर्जी में आपकी खामोशी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका इंट्यूशन भी गाइड कर रहा है, प्लीज़ गाइड करेंगे। तो भाई यहाँ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में उन्हें आपसे मिलना है, ठीक है। इन्हें आपसे मिलना है, नई शुरुआत करनी है। बट कहते हैं ना, रिलेशनशिप ऐसा एक एनर्जी है कि हमें हर हाल में एक दूसरे के लिए समर्पण करना पड़ता है, राइट। अगर रिलेशनशिप में सिर्फ एक इंसान समर्पण कर रहा है और दूसरा इंसान यूज हो रहा है, तो फिर ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। और ये आप डिसाइड नहीं करते हो, ये यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान ज़्यादा ले रहा है और एक इंसान सिर्फ दे रहा है, तो शायद आप महसूस कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। हर के साथ जस्टिस होता है उसके कर्म के अनुसार। उसी प्रकार जो कुछ भी हो रहा है, या तो वो लिखा था या कुछ आपके लिए बड़ा यूनिवर्स ने सोच कर रखा है। बट एक चीज देख रही हूँ कि नॉलेज, कुछ लोग हो सकता है इस वक्त हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जहाँ उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है। आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहे हो, ज्ञान, मेडिटेशन, ठीक है, खामोश हो, या सेल्फ लव, अपने करियर, अपनी खूबसूरती, अपने टैलेंट पर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, मतलब हर हाल में यहाँ आप खुश दिखाई दे रहे हो उनके अनुसार, राइट। उनके अनुसार आप हैप्पी हैप्पी दिखाई दे रहे हो। लेकिन अगर आपके अंदर दर्द है, अगर आपके अंदर पेन है,
तो इस पेन को, इस दर्द को ये आप महसूस कर रहे हो, बट ये पर्सन को ये एहसास अंदर अंदर जरूर होता है, अंतर आत्मा से एक आवाज़ जरूर होती है कि या तो आप दोनों के रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, या आप अपने फैमिली पर, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बट थोड़ी इनसिक्योर वाली एनर्जी इसलिए है कि हाँ, कुछ तो चीज़ें इनसे भी खराब हुई है, इनका ईगो, इनकी ज़रूरत यानी इनकी नीड, और इनका एटीट्यूड। तो इस पर्सन को ये एहसास बिल्कुल होता है, बट कहते हैं ना, जहाँ डेवल होता है तो थोड़े टाइम का एहसास होता है, फिर उसके बाद ईगो और गुस्सा हावी हो जाता है, राइट। तो आपके पार्टनर की एनर्जी परिवर्तनशील है, सिर्फ ये गोल्स, एक्शन, प्लानिंग पर ही काम करते हैं ज़्यादातर। चीज़ें स्लो हो रही हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, पैशनेट है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जितना इनके अंदर अट्रैक्शन है उतना ही आपसे जल रहे हैं, जितना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उतना ही अंदर से तप रहे हैं। जितनी आपकी खामोशी, आपकी ग्रोथ है, आप हाई लेवल, हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, उतनी ये एनर्जी इनको ट्रिगर कर रही है, राइट। तो ये पर्सन इनसिक्योर हैं, बिल्कुल इनसिक्योर हैं। लेकिन आप कहोगे कि क्या ये बंदा या बंदी पूरी तरह बैलेंस हो चुका है? नो। प्रेम है, मन में है, लेकिन दिमाग में, ख्यालों में बहुत गुस्सा, बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड, बहुत एक जिद्दीपन है। लेकिन चाहे वो जल रहे हों या ये जल कर आपसे उनकी एनर्जी ट्रिगर हो रही हो, बट इस एनर्जी के अनुसार चाहत है आपके लिए, इस कनेक्शन को लेकर। देखिए, जहाँ चाहत होती है, जहाँ नीड होती है, अगर वो इंसान बदलने लगे तो इंसान पागल हो जाता है, क्योंकि उसको आपसे बहुत ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत ब्लॉक हो जाता है। तो कुछ टॉक्सिक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने ख़राब की है, लेकिन जो इन्होंने ख़राब की है ये इनसिक्योर हैं, राइट। उनको लग रहा है कि हमसे गलती हुई है, इन्हें बैलेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ इनके लिए किया है, राइट। लेकिन जिस तरह इन्होंने आपके लिए कुछ किया है, तो वो धोखा दिया है या आपको ट्रिगर किया, लेकिन आपने जो उनके लिए किया है, आपने सपोर्ट किया है, हर तरह से आपने इनको सपोर्ट किया है, लेकिन आपको पेन मिला। वो इनसिक्योर, लेकिन आपको जिस एनर्जी में ये देख रहे हैं, आपकी अच्छाई, आपकी तरक्की, आपकी फैमिली, आपकी खामोशी ज़रूर नोट कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। अगर आपके अंदर पेन है, वो प्रॉपर उनको अनुभव नहीं हो रहा है, बट हाँ, आपने जो किया है, जो इनके लिए जितना किया है, उस बात को लेकर इनसिक्योर हैं, राइट। वो मिलना चाहते हैं, वो मिलना चाह रहे हैं, यूनियन में आना चाह रहे हैं। कहते हैं इंसान, कितना ईगो, कितना गुस्सा, कितना फाइट करोगे, है ना, कितना करोगे। इंसान को सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंसान अपने रिश्ते को ना, अच्छे रिश्ते को ना खराब कर बैठता है और बाद में टॉक्सिक वाइब्रेशन अट्रैक्ट करता है। अगर यही टॉक्सिक वाइब्रेशन में रहना है इंसान को, तो रिश्ते को खोना पड़ेगा। जो आपके पार्टनर आज इनसिक्योर हैं, ये अंदर सोच रहे हैं, वो इनसिक्योर हैं, बट ये दर्द अगर आपके अंदर है, तो ये दर्द आपको हो रहा है, लेकिन ये दर्द को आप महसूस कर रहे हो, लेकिन उनको लग रहा है कि उनको दर्द हो रहा है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि शायद अगर उन्होंने गलती की, आपको दर्द दिया है, तो शायद वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसा काम चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, हेल्थ कैसा है, क्या सोच रहे हो, खाया पिया, क्या कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, क्या कुछ सोचा है। ना ही सलाह दे रहे हो, ना ही केयर कर रहे हो, ना ही पैम्पर कर रहे हो।
तो इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर को ये चीज़ खल रही है। कहते हैं इंसान एक ना एक दिन थकना है। हर उम्र में हर एनर्जी एक लिमिटेड एनर्जी में आती है। समय गया, कहानी खत्म। समय गया तो कहानी खत्म। हर एज की अपनी एक एनर्जी होती है जो एक्टिवेट होती है, लेकिन इतने ही टाइम में लोग इतने एक दूसरे के रिलेशनशिप को खराब करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। लेकिन एक चीज है कि कुछ तो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये तो पास्ट की गलतियां हैं, लेकिन अब अपने गलतियों को कहीं ना कहीं ये बोझ समझ रहे हैं, और ये बोझ इनको दर्द भी दे रही है, लेकिन उन्हें आपकी ज़रूरत भी हो रही है। मिस तो कर रहे हैं, रिश्ते को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इस कनेक्शन को स्ट्रांगली वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिजिकल लेवल पर भी काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, द स्टार देन डेविल। फिजिकल लेवल पर आपके पार्टनर की एनर्जी में अट्रैक्शन भी है, गुस्सा भी है, चिड़चिड़ापन भी है, इरिटेट भी हो रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ किया, इस पर्सन को अपनी सारी दुनिया मानी, इतना आपने प्यार किया, शायद या तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, या आप दोनों मैरिड हो, या ऐसे सपने आपने देखे। ये पर्सन सच में चाहे गुस्सा हो या प्यार हो, यहाँ पे आपका प्यार और आपका अटेंशन पाना चाह रहे हैं। आज आपके पार्टनर की एनर्जी में इनकी जिंदगी में क्या कुछ बर्बाद हो रहा है, क्या कुछ नुकसान हो रहा है, ये इनको अनुभव हो रहा है। और देखा जाए, ईगो, अग्रेसिव, परेशानी, पेन, इनसिक्योरिटी सब कुछ है, बट इस एनर्जी के अनुसार एज डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन रिश्ते को चलाने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं, थोड़े टाइम कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद दिनक दिन था। लेकिन ये एहसास है, जो भी हो जैसे भी हो, बहुत नॉलेज है आपके पास, और ऐसे नॉलेज वाले इंसान उनको चाहिए। कुछ तो आपके बारे में गहरा सोच रहे हैं, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका ट्रुथ, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका करियर, आपकी खूबसूरती, आपके टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी, या कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हो, कोई हीलर हो, कुछ ऐसे भी बहुत अच्छे से फैमिली को केयर कर सकते हो, पैम्पर कर सकते हो, आप अपनी फैमिली में खुश हो, या आपके बारे में ऐसा इमेजिन करें कि आपके साथ अगर फ्यूचर होगा तो ऐसा होगा। तो कुछ इमेजिन भी करें, कुछ आपको नोटिस भी कर रहे हैं। तो इसके अनुसार कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये नोटिस कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या नुकसान हो रहा है ये आपके पार्टनर जरूर सोच रहे हैं। वो एक्शन लेने की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है, अगर इन्होंने कमिटमेंट तोड़ा है, रिश्ते तोड़े हैं, तो ये पर्सन भी पेन में है, बट ये एहसास उनको हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, ये प्रॉपर इनकी एनर्जी कह रही है, इनसिक्योर है, माफ़ी मांगना चाह रहे, लेकिन प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है, वो अभी भी है। ये थॉट्स है जो बदल रहे हैं, ठीक है। आप सब कुछ छुपा रहे हो उनसे, आप ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप एक कोशिश नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से कोशिश नहीं हो रही कि रिलेशनशिप ठीक हो और सब कुछ ठीक हो, ये आपकी तरफ से कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर की जिंदगी में जो लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, ये आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, क्योंकि इनका किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, और उनको पता है कि आपके साथ रहने से इनका लक जो है बहुत स्ट्रांग काम करने लगता है। आप उनके लिए लकी हो। ठीक है, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
वो आपको मिस कर रहे हैं और वो आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। यहाँ डेवल है, द स्टार है, यहाँ पे एक फैंटेसी एंड रोमांस की एनर्जी है, क्योंकि रोमांस तो खत्म हो चुका है, एनर्जी जा चुकी है। अब इनको चार्ज चाहिए। आप नहीं मानोगे तो चार्ज कैसे होंगे, एनर्जी एक्टिवेट कैसे होंगी? तो भाई चलो विश करता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ, राइट? तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करें और वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ हो, ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो, या आप किसी और के साथ घूम रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ये चीज़ इनको कुरेद रही है, ये जानना है। तो ये जानना ज़रूर चाहेंगे, इसलिए तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी कर बैलेंस कर कॉम्प्रोमाइज़ कर तुम्हारे पास मुझे एंट्री होना ही है, हर हाल में मुझे एंट्री करना ही है। नहीं तो इनको बार बार पैनिक अटैक जो आ रहा है ना, वो काफ़ी इनको कुरेद रहा है। तो ये आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग मूवीज़, शॉपिंग, लॉन्ग ड्राइव, डेट पे जाना, डिनर, लंच, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपके साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं। कहना जितना मिस कर रहे हैं, जितनी फैंटेसी, जितनी रोमांस करने की एनर्जी आ रही है ना, वो काम नहीं कर रहा। इनको लग रहा है कि अब कोई चार चलने वाला तो है नहीं, अब तो पासा पलटना ही पड़ेगा, पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने पर्दाफाश कर दिया, मतलब ये हो जा, तो मतलब ये इनका सुनता है क्यों? तो भैया यूनियन में तो आना होगा, है ना? और चीज़ें तो मैनिफेस्ट करनी होगी, और हर हाल में बैलेंस करेंगे तो ही तो सब कुछ ठीक होगा। या तो माफ़ी मांगे या तो बैलेंस करें, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, राइट? फिलहाल बात करना चाह रहा, मैंने क्या बोला आपको, जो यहाँ एनर्जी आपको दिख रही है कि रिग्रेट, इनसिक्योर या माफ़ी, वो थॉट चल रहे हैं, वो जरिया जुड़ने का। मैंने बोला अभी ये इंसान सुधरा नहीं है, ये इंसान सुधरी नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ना पहले ही, 5 ऑफ सोर्ट्स आया ना, इसलिए कि अभी ये बंदा या बंदी प्रॉपर अपने आप को सुधार नहीं पाया है, राइट? तो ये अभी भी गलतफहमी के शिकार हैं। आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपका जॉय, आपकी फैमिली, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, आपकी ग्रोथ, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप पर नज़र है। तो इंसान, डेविल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, खुद मैंने ट्रॉमा की बात आप लोगों से कई बार बोली है। ये एनर्जी तभी आता है जब ये पर्सन को पता चलता है कि इनका बचपन कहीं ना कहीं ट्रॉमा में बीता है। आपको मालूम हो या ना हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको मालूम हो जाए, इनके फैमिली बैकग्राउंड, इनके पेरेंट्स, इनके साथ कुछ गलत हुआ है, इनके साथ धोखा हुआ है। ये ट्रॉमा से इंसान जब बाहर नहीं आता तो अच्छे रिश्ते को खोना शुरू कर देता है, उस पर शक करना शुरू करता है। जब आप लोग फ्रीडम, सेल्फ लव पर फोकस करते हो तो फिर शक, डाउट और पागलपन शुरू होता है। फिलहाल ट्रैवल दिख रहा है, कॉल, मैसेज, अनब्लॉक कोई कर रहा है, आप या वो कोई एक अनब्लॉक करना चाह रहा है, कर सकता है, करने की कोशिश कर रहा है। बातचीत, वीडियो कॉल, टैक्स, मैसेज, कुछ भी आ सकता है, मेल भी आ सकता है, ऑनलाइन बातें भी हो सकती है, ट्रैवल। और फिर से कार्ड देख लीजिए आप, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए आपके पार्टनर बहुत रेयर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस एनर्जी के पीछे झूठ है। ये झूठ कौन है? ये झूठ आपके बारे में सोचे कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो। मतलब ये ब्लेम, वो कह रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अभी वो सारा ब्लेम आपको ही दे रहे हैं, क्योंकि आपके गलतियों को निकालना चाह रहे हैं, आपके गलतियों को ढूंढ रहे हैं, आप तक पहुंचना चाह रहे हैं और आपके बारे में जानने की कोशिश करें ताकि कुछ रिजल्ट तो मिले, राइट? तो थोड़ा अवेयर रहिएगा, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन सब कुछ सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ये बैलेंस नहीं है। चलिए आज रात की एनर्जी अपडेट, उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं।
नेक्स्ट एक्शन। इमोशंस काफ़ी है, ठीक है, इमोशंस काफ़ी है, इमोशंस काफ़ी है, बट यहाँ कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न में ओवर थिंकिंग भी है। मतलब करें तो क्या करें, कैसे करें, करूँ ना करें, क्योंकि अभी ये प्रॉपर हील नहीं हुए हैं। ये कुछ पागलपन है, कुछ अंदर की टॉक्सिक एनर्जी, कुछ टॉक्सिक ईर्ष्या है जो आपके पार्टनर को भी समझ में नहीं आ रही है कि आपसे जलते क्यों हैं। आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपकी खुशी, आपकी ग्रोथ, आपका ज्ञान, आपका बदल जाना, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आप अच्छे से घर को चला रहे हो, कैसे कर रहे हो यार, कैसे कर रहे हो। तो ये चीज़ तो है कि ये बंदा बौखलाया हुआ है, चाहे बंदी हो या बंदा हो, आप तक पहुंचने के लिए, चाहे वो आपसे लड़े या आपसे जुड़े, या उनको जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी इनकी एक्टिवेट होनी चाहिए, वो नहीं है, और वो एनर्जी को लेना चाह रहा है। समझ गए बात को, क्योंकि फैंटेसी रोमांस चकनाचूर हो चुका है। जब इनकी फैंटेसी रोमांस आपके साथ होगी तो इनकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, रिचार्ज, राइट। फिर भी ये गुस्से पे काबू रखे तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रॉपर इनसिक्योर है बट प्रॉपर आपके पार्टनर अभी अपने आप को बदला नहीं है। इनका मूड कभी भी बदल सकता है। ये मूडी है, इगोइस्टिक है, चिड़चिड़ापन है, जेलसी, ईर्ष्या इनके अंदर बहुत है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है। इतनी ईर्ष्या है कि काउंट करी जाए तो कम है, ठीक है। तो क्या करे क्या ना करे, कैसे मुश्किल है, कैसे अप्रोच करें। फिर आपका रिएक्शन, आप कैसे करोगे बात। इग्नोर किया, अगर अटेंशन नहीं मिला तो इनके ईगो को आप हट कर दोगे तो ये पूरी तरह पागल, और पागलपन क्या भाई, आजकल तो पैनिक अटैक ही आ रहे हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि वो बातचीत करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। मैं भी कह देती हूँ, अगर माफ़ी मांगते हैं, पता है वो सीरियसली नहीं मांगेंगे, आपसे जुड़ने के लिए। ये माफ़ी ऐसी है कि एकदम रिग्रेट नहीं है, अरे मैं तो तेरी बिना मर जाऊंगा, तेरी बिना बर्बाद हो जाऊंगा। ये तो बर्बादी हो ही रहे हैं, इनकी बर्बादी तो हो रही है, बट आपसे जुड़ने के लिए, मिलने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपसे प्यार पाने के लिए, नीड पूरी करने के लिए, भाई थोड़ा तो झूठ का सहारा, थोड़ा तो झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। समझ गए बात को। माफी भी मांग सकते हैं, झूठ का सहारा तो लेना है, चलो ले लेता हूं, लेकिन आपको इनसे बहस नहीं करना है। बहस से बचना है, गुस्से से बचना है, निगेटिव वाइब्रेशन से बचना है, अवेयर रहना बातचीत करने से। मिलने मुलाकात, जब भी बातचीत मुलाकात होती है तो अवेयर रहना है, अवेयर रहना, राइट। तो मिलने के लिए, जुलने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, इच्छा को पूर्ण करने के लिए दुआ काम नहीं आ रही है तो चलो भाई, झूठ ही सही, माफ़ी मांग लेता हूँ या मांग लेती हूँ। अगर ये वीडियो से कनेक्ट कर रहे हो, कमेंट में लिखिएगा, राइट। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए रात में वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। रेगुलर नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं बीच में टाइम मिलने पर आप लोग को बना देती हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, राइट। तो थोड़ा अवेयर भी रहेगा, बहस नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, राइट। बहस क्यों करना, बहस करने से आपकी एनर्जी ट्रिगर हो जाएगी, और जिस दिन आप पर वो गुस्सा उतार देंगे उनकी हीलिंग हो जाएगी। बात को समझा करें, राइट। चलिए मैसेज देख लेती हूँ उनका। ला 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 ला, all archangels, Michael, Archangel Michael, love you so much, Archangel Michael, Archangel Raphael, Archangel Uriel, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Matron, all archangels, thank you so much. Archangel Michael,
चलिए मैसेज भी देख लेती हूँ क्या आ रहा है। राइट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, उन्हें लगता है ना कि आप उनकी ज़िंदगी में यूं ही नहीं मिले हो। हमारा पास्ट कनेक्शन है और हमारी किस्मत यानी डेस्टिनी ने मिलाया है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, देखिए ऑलरेडी आपके पार्टनर ट्रॉमा के शिकार हैं, ये भी दिख रहा है। कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में उसके भी शिकार हैं। कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर ने कुछ टॉक्सिक एनर्जी बना के रखी हुई है आपके रिलेशनशिप में, या ऑलरेडी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। मैंने क्या बोला, माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा भाई। हनीमून की प्लानिंग जो हो रही है, फैंटेसी रोमांस, एनर्जी फुल चार्ज। बी स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा आपको मनाने के लिए माफ़ी मांग कर कह सकते हैं, अरे भाई तुम तो मेरी लक हो, अरे यार तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग, मेरी विल पावर हो, ऐसे कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, डेस्टिनी हम दोनों को मिलाया, हम दोनों खुद नहीं मिले। राइट, हाँ। ट्रैवलिंग दिख रहा है, बातचीत हो सकती है। राइट, नो नथिंगनेस, ट्रैवलिंग की एनर्जी है तो ट्रैवल दिख रहा है, बातचीत दिख रही है, कॉल मैसेज दिख रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर यूनियन में आना चाह रहे हैं और वीडियो आज रात की, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।